स्क्रीन पर आपको जय श्री वाल्मीकि नजर आ रहा है। भगवान वाल्मीकि की, संत ऋषि लेखक वाल्मीकि की तस्वीर नजर आ रही, पेंटिंग। हम लोग इस समय चौमुहा गांव में हैं। ये मथुरा ज़िले का एक गांव है। विधानसभा छाता है। यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के लक्ष्मी नारायण चौधरी। पहले लक्ष्मी नारायण चौधरी अलग अलग पार्टियों में रहे, 2017 से पहले बीजेपी में आ गए, मंत्री भी हैं और भी सरकारों में मंत्री रहे। उनसे हारे थे, क्या नाम था उनका, कौन सिंह, तेजपाल सिंह हारे थे। तो यहाँ बारी बारी चलती है, 3 बार तेजपाल सिंह जीते और 3 बार लक्ष्मी नारायण जीते। अब दोनों बुजुर्ग नेता हो गए हैं। ये यहाँ पे हम लोग जब गांव में आए, चौमुहा गांव में, तो बताया गया कि बड़ा गांव है, 16,000 की पोलिंग है, 15-16,000 की पोलिंग है। और गांव के हमारे नौजवान दोस्तों ने जो यहाँ भगत सिंह आर्मी चलाते हैं, तो भगत सिंह आर्मी चलाने वाले नौजवानों ने बताया कि साहब हमारे गांव से तय होता है कि छाता का विधायक कौन बनेगा। तो हम लोग गांव में घूम रहे थे, फिर बताया गया कि साहब ये यहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, ऐसा कहा गया। तो हमने कहा चलिए भाई यहाँ भी चलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे भाई साहब मिल गए। कहाँ गए वो भाई साहब? अरे हाँ, ये रहे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पप्पू है सर जी। पप्पू जी, क्या करते हैं आप? सफाई कर्मचारी हूँ यहाँ पे इसमें नगर पंचायत में? हाँ जी हाँ। अच्छा जी। और आप क्या करते हैं? नमस्ते। हाँ नमस्ते। दुलीचंद है। ये सुंदर सा घर आप ही का है जिसमें भगवान वाल्मीकि बने हैं? दुलीचंद का ही है। और ये यहाँ काफी वो बगीचे की जगह पड़ी हुई है। इसमें हम कह रहे थे कि कोई मूर्ति पधार जाए इससे वाल्मीकि की, तो ये सब समाज चाटम मोहल्ला में तो बहुत विकास हो गया, लेकिन वाल्मीकि समाज में नहीं कोई विकास है। इसलिए हमने ये दरवाजे पे ही छाप ली तस्वीर। दुलीचंद जी ये कह रहे हैं ये 2 समानांतर सड़कें हैं। उस कोने से जब हम आए ना, वहाँ पे सामने, तो एक सड़क यहाँ वाल्मीकि समाज की जा रही है और एक समाज जाटो समाज की जा रही है। तो आप, और वहाँ पे एक खाली मैदान है जिसमें बहुत कीचड़ हो रखा है और सुअर घूम रहे हैं, गाय घूम रही है। हाँ, तो वहीं पे आप कह रहे हैं कि क्या एक मंदिर बन जाए? हाँ, मंदिर बन जाए। मंदिर की है सर जी, वो जगह ही मंदिर की है। हमने लक्ष्मी नारायण जी कहा था, तेजपाल सिंह जी कहा था, पर अब किसी ने कोई सुनाई ना करी अभी तक हमारी सर जी। मंदिर बनने से वहाँ क्या लाभ हो जाएगा? क्या लाभ हो जाएगा? 4 आदमी की मतलब बैठा उठी हो जाएगी, बारात आ जाए, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग आ जाए, सामुदायिक केंद्र जैसा समुदाय। बना। हाँ जी हाँ जी जी हाँ। हैं? वाल्मीकि की मूर्ति लग जाए, जो हमें समाजते ही मानते हैं हमें। वाल्मीकि समाज मानता तो है। हमारी लड़की बच्ची कहूँ ना जाए किसी मंदिर पे ना जाए, यहीं कहीं पूजा पाठ कर ले करे। लड़के बच्चे यहीं पूजा करते हैं। जी हाँ। तो ये बात आपने अपने जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं उनको भी बोली है क्या? बोली थी सर जी, चेयरमैन साहब से बोली थी। हाँ। उन्होंने भी साहब उनका प्रस्ताव रख दिया था, पर अभी तक कोई मतलब वो नहीं हुई। अच्छा, तो एक मांग तो आप लोगों की ये है कि इस खाली मैदान में विवाह घर बने और भगवान वाल्मीकि का मंदिर बन जाए, तो पूजा पाठ। और दूसरा आप कह रहे थे जाटो समाज का, क्या बोल रहे थे? दिन में तो बहुत विकास हो गया, मंदिर बन गए, मूर्ति पधार गई। वहाँ पे किसकी मूर्ति है? वहाँ तो सब कच्चू हनुमान जी की भी है और अम्बेडकर की भी है, सब कच्चू मूर्ति लग गई है। वहाँ तो विकास कर दिया है सर जी। अच्छा, एक बात बताइए हमको दुलीचंद जी और आप भाई साहब, आपने अपना नाम पप्पू बताया? जी हाँ जी। पप्पू जी, दुलीचंद जी, आपको क्यों लगता है कि वहाँ ज्यादा विकास हुआ आप कह रहे हैं और यहाँ कम हुआ? इसकी वजह क्या रही है? इसकी वजह तो सर जी हम जानते नहीं हैं, पर मतलब की बात यही है कि पर हमारे लिए कुछ ना हुआ। वहाँ तो ऐसे बारात ब्याह आती है तो उनकी मतलब व्यवस्था हो जाती है, जैसे बारिश आ जाए तो वहाँ तो धर्मशाला भी बनवा रही है, पर यहाँ तो शौचालय भी ना बनवाया। यहाँ तो शौचालय बनवा जाटा वन में, तो यहाँ पे घरों में शौचालय नहीं बने प्रधानमंत्री योजना के? वो तो शौचालय बने पर वैसे बड़ा शौचालय नहीं बना यहाँ पे। सार्वजनिक शौचालय नहीं? जी हाँ जी हाँ। तो दूसरी मांग हो गई कि सार्वजनिक शौचालय बने। और कुछ काम हुआ है पिछले 4-5 साल में दुलीचंद जी? और तो फिलहाल हुआ नहीं, तो नहीं हुआ था। नहीं हुआ है। अच्छा जी। और उसके पहले यहाँ किस पार्टी का माहौल है आपके मोहल्ले में? अब कभी तो तेजपाल आ जाए, कभी लक्ष्मी नारायण आ जाए, ये तो माहौल तो उनको ही बदलता बस रहता बस बस। तो आप लोगों का भी रुझान बदलता रहता है? जी हाँ जी। अच्छा, इस बार किसका माहौल दिख रहा है? पार्टी का नहीं होता, यहाँ आदमियों का चलता है, तेजपाल और लक्ष्मी नारायण। बस जी। अब तो सब मामला वोट आवे पे जब पता पड़ेगा बहुमत का किसी का। हाँ चाचा, अरे इधर बताओ ना, इधर इधर आओ आओ, संकोच नहीं करो, ले आओ, पीछे हट रहे हो हैं, शर्म कर रहे हैं। देखो अभी ये नौजवान, चलो कोई, आप सुनो तो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम है। अरे एक मिनट, शोर नहीं शोर नहीं शोर नहीं, दुलीचंद जी थोड़ा शांत करवाइए, शोर नहीं है ना। हाँ, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विक्रम है।
क्या करते हैं विक्रम जी आप? नगर पंचायत में जॉब नगर कर रहा पंचायत हूँ। में जॉब कर रहा हूँ। क्या जॉब कर? स्वीपिंग का काम करते हैं, सफाई काम करते हैं। तो यहाँ पे नगर पंचायत में जो सफाई का काम होता है विक्रम जी, वो क्या ऐसे परमानेंट वाला है नौकरी या कॉन्ट्रैक्ट वाली है? परमानेंट है ये भी। ये परमानेंट है, हैं पप्पू जी? पप्पू जी और दुलीचंद जी परमानेंट हैं, और आप? मैं भी परमानेंट हूँ। मैं अपनी पापा की मृत्यु हो गई उनकी जगह पे अच्छा, लगा। आश्रित में मिली है। कितना पैसा मिलता है यहाँ पे सफाई कर्मचारी को? मुझे तो ऐसे हुई है 1.5 साल हुई है। कितना वेतन कितना मिलता है सफाई कर्मचारी को? वेतन तो ऐसे मिलता है 15-16 हजार रुपये करीब। 15-16 हजार। और कितने घंटे काम करना पड़ता है? कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह जाते हैं 6-7 बजे थे, 9-10 बजे तक करते हैं। 10 बजे तक 6 बजे से 10 बजे तक करते हैं। फिर उसके बाद में 2 बजे से जाते हैं, फिर 5 बजे तक। 6 से 10 और 2 से 5, ये 2 शिफ्ट होती हैं सफाई कर्मचारियों की। पीएफ भी कटता है आप लोगों का? सब करता है जी। जी हाँ जी। आपका क्या नाम? हाँ, हमारे लिए ये परेशानी ज्यादा। मेरा घर पर रहा उसके पास फ्रंट पे, उस मैदान के पास। हाँ, वो तो बात आ गई। दुलीचंद जी और पप्पू जी ने कहा जब आंधी चलती है, हवा चलती है, बारिश चलती है तो उसमें पानी रुक जाता है, पन्नी उड़ उड़ के घर में जाती हैं। किसी से कहते हैं तो मोहल्ला वाले वो लड़ने आते हैं। ठीक है, इधर आओ भाई नौजवान, आ जाओ, आगे आओ, आगे आगे। हाँ हाँ, आप ही लोग। ये कैसे नौजवान है? तुम आ जाओ भाई, शर्मा क्यों रहे हैं? ये देखो, ये कितना बढ़िया कॉलर एकदम। क्या नाम है बेटा आपका? दीपक। पढ़ने जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। बढ़िया। तो जब तुम दीपक बड़े हो जाओगे तो क्या काम करोगे? मैं पढ़ाई का काम करूँगा। बच्चे ने पढ़ा करूँगा। हैं? बच्चे ने पढ़ा करूँगा मैं भी। अरे एक सेकंड सुन लीजिए, बच्चों को पढ़ाया करेंगे, टीचर बनोगे। टीचर बनेंगे। बढ़िया। तुम्हें पढ़ाना अच्छा लगता है बच्चों को? बच्चे को पढ़ाना अच्छा लगता है। बढ़िया यार, तुम्हारा तो बहुत बढ़िया प्लान है। और एकदम तुमने शर्ट भी एकदम हीरो स्टाइल में खड़ी रखी है। कौन सा हीरो पसंद है तुमको? टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ पसंद है? तुमने कोई फिल्म देखी है टाइगर श्रॉफ की? सब कुछ। सब कुछ देखी है। तो तुम टाइगर श्रॉफ की तरह डांस भी करते हो क्या? सब तरह का। अच्छा, ये सही में डांसर है? आएंगे आएंगे आएंगे। तो बड़े होके टीचर, अभी तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते हो कि प्राइवेट में? सरकारी में। पढ़ाई ठीक होती है वहाँ पे? पढ़ाई बढ़िया होती है। बढ़िया होती है। तो अभी तुम 6वीं क्लास में हो। बेटा, पापा क्या करते हैं आपके? पापा जेले में नौकर हैं। कहाँ पे? जेले में जी, कॉलेज। जेएलए कॉलेज में काम करते हैं। चलो बढ़िया। और मम्मी क्या करती हैं? घर संभालती हैं? नहीं, हॉस्पिटल काम करती है। हॉस्पिटल। मम्मी भी हॉस्पिटल काम करती है। और तब तुम पढ़ाई करके टीचर बनोगे। तुम जाती हो स्कूल की नहीं? सब हैं? चलो ठीक है। हाँ अम्मा, क्या कहना चाह रही हैं बताओ? जगह पड़िए, मंदिर बनवाओ। दुलीचंद जी और पप्पू जी ने ये बात कह दी है, मंदिर की बात आ गई। और क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो आ गई। आ जाओ, आगे आओ भाई। क्या तुम बात नहीं करोगे? क्यों? इधर आओ। क्या नाम है? जी सनी है। सनी, क्या काम करते हो सनी? जी हाउस कीपिंग में ही है यहाँ पे, किसमें? इसमें नगर पंचायत में। हाउस कीपिंग में? हाँ जी। परमानेंट हो कॉन्ट्रैक्ट हो? नहीं, वैसे है। टेम्परेरी? हाँ जी। तो जैसे परमानेंट वालों की तो उन्होंने बता दिया 15-16 हजार तनख्वाह है। कॉन्ट्रैक्ट वालों की कितनी होती है? होगी 8,000 के करीब। होगी मतलब तुम्ही को मिलती है ना? हाँ जी, हाँ तो जी। पक्की बताओ ना कितनी है? 8,000 मिलती है। क्या पढ़ाई की है आपने सनी जी? जी ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैं 7वीं तक पास। क्या वजह रही ज्यादा ना पढ़ने की? जी थोड़ा घर में परेशानी सी, तो थोड़ा ड्यूटी करने लग गए थे हम। अच्छा, मैं उधर दुलीचंद जी पप्पू जी से पूछ रहा था कि यहाँ पे जब चुनाव आता है तो नेता क्या क्या के वोट मांगते हैं, किस हिसाब से वोट गिरता है इस बस्ती में, क्या है मामला? जी यही कहते हैं कि सब काम होगा, लेकिन हमारे ये मंदिर बन जाए तो बस। मंदिर यही का चाहते मसला है। हैं। और कोई कुछ नहीं। काम हुआ है? नहीं, और तो सब हो गया। क्या हुआ? जी सरकारी क्या नाम है, ये मकान बन गए सबके गरीबों के, और क्या चाहिए जी। बस मंदिर का विकास नहीं हुआ जी। अच्छा, मंदिर हुआ है का विकास चाहिए और गरीबों को मकान बन गए। बिजली वगैरह कैसा हिसाब है? बिजली का जी बिल तो बहुत ही आ रहा है जी। हाँ। बिल कुछ ज़्यादा आ रहा है। बिल वालों से बोलते हैं तो बोलते हैं कि भाई भरना पड़ेगा। बताओ सर। और राशन वगैरह राशन वगैरह तो सर वही गरीबों को मिलता है राशन? हाँ मिलता है, मिलता है। आओ भाई भगत सिंह आर्मी वाले आ जाओ। ये देखो यहाँ पे ये नौजवान है, तुम दिखते भी भगत सिंह की तरह हो। अरे धन्यवाद सर। क्या नाम है? खगेंद्र सिसोदिया। और मूछें भी तुमने शहीद आजम की तरह रखी हैं। वो तो शौक है। बढ़िया। तो तुम चलाते हो भगत सिंह आर्मी? जी जी जी। क्या उद्देश्य है भगत सिंह आर्मी का? हमारा उद्देश्य है कि जितने भी हमारे जो समाज में जाति प्रथा है उसको हम खत्म करें। कैसे करोगे? जाति प्रथा को खत्म सबसे पहले ऐसे करेंगे कि हमने जो भी पहला काम किया ना, आप यहाँ पे सभी समाज है कि हमने जो यहाँ पे जाटा बस्ती में एक मंदिर था, बहुत बुरी स्थिति में बगीची पड़ी हुई थी, उसका हमने जीर्णोद्धार करवा के काम किया।
ये सभी लोग हैं। अभी क्या है कि इन्होंने हमसे भी उम्मीद करी, पर क्या है कि अभी संसाधनों की वजह से हम उसको करवा नहीं पाए, और प्रयास करेंगे कि हम भविष्य में जातिवाद कैसे दूर होगा ये बताओ। जातिवाद ऐसे दूर होगा कि जो भी नीचे तबके का जो व्यक्ति है, जब तक हम उसको अपने कंधे से कंधा मिलाकर हम उससे बात नहीं करेंगे, उसके साथ बैठेंगे नहीं, उसके साथ खाएंगे नहीं, उसके साथ विचार नहीं करेंगे, तब तक जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। तो आपके अच्छे हैं। भगत सिंह आर्मी में हर एक प्रकार का लोग है, हर जाति से लोग है, हर कितने लोग हैं टोटल, कितने मेंबर हैं? टोटल अभी तक हमारे 10,000 से प्लस कार्यकर्ता हैं। 10,000 जी, इटाबाद क्षेत्र में, मथुरा जिले में नहीं है, यूपी के काफी क्षेत्र में हमारी टीमें बन गई हैं। अच्छा, और आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो? जी नहीं, संस्थापक कह सकते हैं आप, राष्ट्रीय अरे अध्यक्ष। आप तो फिर बड़े नेता हो, मैं बड़े युवा नेता के साथ खड़ा हूँ। अरे सर, अरे इतना अगर आप कह रहे हो, आपका दावा है कि 10,000 युवा जुड़े हैं। आप पूछ सकते हैं कि अच्छा, हमें तो यहाँ पे इस गली में कौन है आपका मेंबर? हमारे पप्पू अंकल जी। पप्पू अंकल जी भगत सिंह आर्मी के मेंबर हैं? जी, इनके जो भतीजे हैं ना। कहाँ हैं भतीजे पप्पू? जो इनके अरे भतीजे- पप्पू अंकल जी, आपके भतीजे कहाँ हैं? हॉस्पिटल में रहते हैं। वो हमारी टीम में ही है, इन्हीं के सब भतीजे हैं। इनके एक रिंकू जी, राहुल जी, सोनू भैया, तीनों हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। वाल्मीकि समाज से आते हैं वो सभी। समाज क्या नाम है आपका? नारायण हरि यादव। ये छोटा कार्यकर्ता अपनी आओ भाई, छोटे कार्यकर्ता आ गया हो। भगत सिंह आर्मी का ही है। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। वाला का है वो। भगत सिंह आर्मी से जुड़े हो तुम? क्या करती है भगत सिंह आर्मी? सबके लिए फायदा करती, हाँ, सबके लिए, सबके लिए फायदा करती है। क्या फायदा करती है? सबका मदद करती, सबका, क्या मदद की बताओ, तुमने किसकी मदद की जाके? सबकी करते हैं। बताओ, कोई उदाहरण दो। बच्चों को खाना खवाते हैं, वृंदावन जाते हैं। बच्चों को वृंदावन जाके खाना खिलाते हो? हाँ, और यही सेवा में रहते हैं। राशन वितरण भी सेवा में रहते हैं। यहाँ पे जब काल में, कोरोना काल में अभी हमने 11 दिन तक निःशुल्क राशन वितरण किया था। अच्छा जी। और जिसका हमने ना तो किसी संगठन से और ना ही किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई सहयोग लिया था। हमने स्वयं कलेक्शन लिया था, आप जैसे व्यक्तियों से, जो भी अपना स्वयं भाव करते हैं। हम एक जरिया हैं, ना हम अपने पैसे से कुछ करते हैं, ना ही हम किसी के पैसे से एक ये कहते हैं कि हम आपको वो करते हैं। क्या चाहता है छाता का नौजवान, बताइए भगत सिंह आर्मी के मेंबरान? जी, छाता का नौजवान चाहता है एक नया युवा। अब बूढ़ों से जनता थक चुकी है। मैं नहीं चाहता। तेजवीर सिंह और लक्ष्मी नारायण चौधरी दोनों बूढ़े हैं जी, तेजपाल सिंह और लक्ष्मी नारायण चौधरी दोनों अब छाता विधानसभा के लिए कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। क्या है कैटेगरी जिसमें फिट नहीं बैठ? कैटेगरी है समाज के कार्य करने की कैटेगरी, कैटेगरी है गरीब की आवाज़ सुनने की कैटेगरी, कैटेगरी है गायों की कैटेगरी, कैटेगरी है छाता शुगर मिल की, कैटेगरी है किसानों की। गाय की क्या कैटेगरी है? गाय की ये कैटेगरी है कि आपको मैं बता दूं 4 से 5 नवीन गौशाला खुली हैं। अभी क्या है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, तो 1000 से ज़्यादा गायों का भी हम अंतिम संस्कार कर चुके हैं। क्या वजह रही इतनी ज्यादा मृत्यु की? सर यहाँ पास में एक हाईवे है NH2 जिसपे आए दिन डेली 1 से 2 गाय मरती हैं, और जो गाय मर जाती है उसको फिर अंतिम संस्कार वो रोड पे सड़ती रहती है। हमारे आर्मी के कार्यकर्ता जाते हैं, फिर उसका पूरी उसका क्या तरीका है? उसकी फेंसिंग कर दी जाए, सड़क पे ना जा पाए? हाँ, बीच में फेंसिंग कर दी जाए। या तो फेंसिंग सब मेन तरीका उसका, जितनी भी रोड पे गाय घूम रही है ना, उनको सबको गौशालाओं में डाला जाए। यहाँ पे काफी सारी गवर्नमेंट की गौशालाएं बनी हुई हैं, लेकिन सब खाली पड़ी हुई हैं, उनमें गाय है गवर्नमेंट की गौशालाएं खाली पड़ी हैं। खाली पड़ी हैं। खर्च करके जब सरकार ने किसी भी संस्थान को प्रारंभ किया है, तो उनमें गौशालाओं को क्यों नहीं, उनमें गौ को और गौवंशों को क्यों नहीं रखा जाता? जब यहाँ का जो किसान है, यहाँ का किसान इतना परेशान रहता है कि उसकी फसलों को खा जाती हैं। जब किसान तो फिर उनको छोड़ेगा ही, और जब उधर की तरफ मारेगा पीटेगा, फिर वो क्या है बूचड़ खानों में जाती हैं, दर्द होता है। इसलिए क्या है कि ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जब गौशाला खुली है तो उनको रखने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? राहुल है जी। राहुल, क्या काम करते हैं आप? नहीं, सफर के कर्मचारी में नगर पंचायत सफाई में काम करते हैं। क्या आपके हिसाब से क्या मुद्दा है आपके मथुरा जिले का, छाता विधानसभा का? नहीं, वैसे तो सब बढ़िया ही है, और अपने विकास भी यहाँ पे बढ़िया हो रहा है। चेयरमैन साहब हैं हमारी 8,000 की सैलरी है, और अपना गुजारा बढ़िया तरह से कर रहे हैं। अच्छा, किस पार्टी का यहाँ पे जोर दिखता है आपके मोहल्ले में? यहाँ पे अब तो बीजेपी हाल रही है सब जगह जी। अच्छा, क्या वजह है इसकी? अब वजह यही है, वो अच्छे काम करा रही है, सड़क टाइम से बनवा रही है, और बिजली भी बिल भी अपना बढ़िया चल रहा है, बढ़िया अपने। अभी तो एक भाई साहब कह के गए कि बिजली का बिल ज्यादा आता है, आपके बगल में ही खड़े हैं। हाँ, कभी किसी का ज्यादा आता है, किसी का कम आता है, मतलब मीटर थोड़े ऐसे डाउन मीटर हो रहे हैं। हाँ? आगे आके बोलो। हाँ, एक सेकंड। हाँ, क्या नाम है आपका? सुनील नाम है सर। सुनील, क्या करते हो सुनील? यही सफाई काम करते हैं। हाँ बताओ, क्या कह रहे थे? बिजली का बिल ज़्यादा आता है।
बिजली का बिल ज्यादा आता है। और क्या समस्या है? और समस्या यही सर, ये बगीची पड़ी हुई है, बगीचे की तो बात हो गई, तब 2-3 लोग कह चुके। ये सर हमारी तो यही समस्या है बगीची की, कोई सुनता सब नहीं। पार्टी के लोग वोट मांगने आते हैं, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, सब आते हैं यहाँ पर। तो कौन सी पार्टी ठीक लगती है आपको? अब तो कोई इस पार्टी पे विश्वास नहीं है। पार्टी में विश्वास नहीं है? अब तो वोट देने में भी गुनाह है। गुनाह है? क्यों भाई, जरा विस्तार से बताओ। अरे कोई यहाँ सुनता ही नहीं है, वोट लेने तो आते हैं, कुछ करते ही नहीं है। भाई सर यही है, वोट लेने आते कुछ करती नहीं। आपको भी ऐसे लगता है कि कोई फायदा नहीं वोट डालने का? फायदा है भी और ना भी है। बताओ साहब कैसे? वहाँ में ऐसे साहब जैसे कि अब जैसे लाइट चल रही है, पहले आता 400 और 300 रुपये महीना, अब आ रहा 2,000 2,500 रुपये। मजदूर आदमी है, बच्चों को खवाएगा या बत्ती में भरेगा। जो 400 500 रुपये रोज कमाता है वो इंसान, और वो व्यक्ति जो बिल में भरे, बच्चे ने खवावे, क्या करे? ये समस्या है हमारे सामने। अच्छा एक चीज और बताइए, इधर आइए, इधर जैसे कई लोग इधर, हाँ आप भी इधर आओ, इधर आओ भैया। ये जैसे आप सफाई का काम करते हैं भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? और आप भी वही काम करते हैं? और आप भी वही काम करते हैं, इधर आइए। क्या ये सफाई काम करते हैं ना? आ जाइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग कई ऐसी खबरें देखते हैं कि नाले की सफाई के दौरान गैस बन गई है ना, तो कोई फंस जाता है, मृत्यु हो जाती है। क्या किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? आप लोगों को सफाई के लिए वो सब उपकरण दिए जाते हैं? पहले तो नाले भी थे, नाले बड़े बड़े, तो उनमें पहले कुछ नहीं थी सुविधा, तो घुसा देते थे चेयरमैन साहब। अब तो बड़ी सुविधा हो गई है, जेसीबी चलती है। क्या सुविधा हो गई है? जेसीबी चल गई है अब तो। जेसीबी चल गई, तो जेसीबी चलने से क्या फायदा हुआ, जरा विस्तार समझाइए। निकाल के बाहर कर देती है, और हम उसको भर करके या टोली लगा देते हैं, या रिक्शा में भर के नहीं है डाल देते हैं उनको। पहले खुद उतरना पड़ता था? पहले खुद उतरना पड़ता था, और जेसीबी नहीं थी, अब जेसीबी आ चुकी है। क्या क्या दिक्कत होती थी, जरा विस्तार से बताइए। यही दिक्कत होती रिक्शा से, और फिर घुसना पड़ता था, तो बड़ी दिक्कत होती थी पहले। अब हमारे चेयरमैन साहब ने जेसीबी लिया है। अच्छा, जेसीबी आने से फायदा हो गया। मगर एक बात है सर, ये नल है, हमारी बस्ती पूरी पर नल के लिए बहुत परेशान है। इतना मीठा पानी नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। हाँ, एक मुझे मथुरा की ये भी समस्या बताई गई कि यहाँ पानी बहुत खारा है। पानी वो भी खराब नल पड़ा है, ये सामने वाला नल है। इधर आके बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे। हाँ, मोहल्ला में बहुत दिनों के बाद में तो नल लगा है। ये नल लगा है सामने? हाँ सर, इसमें जरी जी आपको दिख रहा है? हाँ सर, इसमें मट्टी ज्यादा निकलती है सर। मट्टी ज्यादा? हाँ, तो फिर पीने के पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? और सर ये आन कास्ट पे से लाते हैं लड़की। कहाँ से लाते हैं? बहुत दूर से, यहाँ से 1 किलोमीटर है सर। कैसे लाते हैं? बाइक पे रख नहीं, बाइक से नहीं, पैर मूड पे रखकर, सिर पे। मूड पे रख के पानी लाते हैं? हाँ, हाँ दीपक, तुम भी जाते हो पानी लाने? हवाली आए हम पानी लेके। अभी हाल में आए हो? कितना पानी, कितनी बार जाना पड़ता है तुम्हें? एक ही बार जाना पड़ता है। एक बार जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ वहाँ तो कहाँ से लाते हो जहाँ भी? अरे एक सेकेंड चाचा, अभी सुने, आप आगे आओ ना। हाँ, बुजुर्ग है, इनकी बात सुनेंगे। तो ये बताओ कहाँ से लाते हो पानी? जंगल से ने का आगे। जंगल में क्या है वो, क्यों ट्यूबवेल लगा है कुछ? ये किसान लोग हैं ना, उनका नल लगा हुआ, उन पे से लाते हैं सर। पैसा तो नहीं लेते वो? नहीं, पैसा कुछ नहीं लेते। पीने का पानी वहाँ से लाते हो, और नहाने का, सफाई का पानी? ये बिजली वाले नल आते हैं, इनमें से नहाते हैं। अच्छा, बिजली वाले नल में आते हैं, पर वो पीने का नहीं, क्योंकि खारा है पानी, पीने का खारा है। हाँ भाई चाचा, क्या नाम है आपका? नमस्ते, क्या नाम है आपका चाचा? रमनी हाँ, रम्मी जी। तो आप चाचा, कितनी उम्र हो गई आपकी? बड़ा उम्र है साहब मेरी। हाँ, बड़ा उम्र है। बड़ा उम्र। टीका लगवाया आपने? लगा लिए। किसके घर से हैं ये? इनके साथ कौन है, बुजुर्ग के साथ हैं? अरे कोई होगा ना लड़का। चाचा आगे आइए। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल है सर मेरा। इंद्रपाल जी, क्या करते हैं आप? मैं तो जेल यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ सर। अच्छा, यहाँ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। इनको टीका लग गया है? हाँ, इनका लग गया। ये नगर पालिका में नौकर है। नगर? जाओ मैं। अब तो इनकी लेकिन उम्र ज्यादा लग रही नौकरी से। है नौकरी 60 साल से तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं। 60 नहीं, 46 साल की लिखवाई मैंने बाबू सर। कितनी लिखवाई है? 46 लिखवाई है आपने? हैं? ऐसा आप है ना, ऐसा ही बैठे है वो सीएम साहब, जब हाथ जोड़ के खड़ा है वो मुँह पर लड़की है सर, ऐसे चौ कर रहे हैं। अभी शादी ना करिए। अच्छा, देख के सुन लिख रहे। उन्होंने एज कम लिख दी। कितने बजे जाना पड़ता है सुबह काम करने? मैं ऐसे जाना है 5-6 बजे। कितने बजे तक काम करते हैं चाचा आप? 9:30 बजे। 9:30 बजे। यहीं सफाई का काम रहता है गली? हाँ। अच्छा, तनख्वाह सब समय से आती है? हाँ, ठीक आ रही है। ठीक आती है। तो इलाज वगैरह करवाने सरकारी अस्पताल जाते हैं या प्राइवेट? नहीं, सरकारी में जावे, प्राइवेट में नहीं करवा। सरकारी में ठीक होता है इलाज? हाँ।
बहुत अच्छा इलाज है सरकारी। इलाज सही है। क्या कह रहे हैं, इसमें आके बोलिए। सरकारी हॉस्पिटल में सब दवाई फवाई बढ़िया। कहाँ पे है सरकारी अस्पताल? ये रोड बार। हाँ रोड पे। दवाई ववाई मिलती है? हाँ सब बढ़िया। हाँ? बहुत बढ़िया दवाई मिले, बढ़िया दवाई। अच्छे तरीके से देखभाल भी करी जाती। हाँ दीपक, क्या बोल रहे हो बताओ। चलिए भाई, ये आपने इनकी सुनो, इनकी सुनो। हाँ बताइए क्या कह रही हैं। लड़का देखो, मेरे बच्चा ऐसा पड़ा 2 साल थे कोमा में, और जब भी बिल ले गए। लड़का 2 साल से कोमा में पड़ा है, जब भी बिल ले गए, कर्ज करके बिल दिया मैंने। एक करके बात करिए। हाँ, आप कह रहे हैं कि 2 साल से आपका लड़का बीमार है, हाँ। फिर भी बिजली का बिल ले रहे हैं। बिल ले गए मुँह पे थे, बिजली काट गए। कर्ज करके दिए मैंने, कोमा में पड़ा है, अभी देख लो वो पड़ा। तो आपने कर्ज करके कितना बिल आया आपका? 2 साल से नहीं भरा, 2 साल को बिल है मुँह पे। 2 साल से नहीं भरा है। क्या काम करते हैं आपके पति? कुछ नहीं रहे जी, ये का नाम है झाड़ू फाड़ू। नगर पालिका में काम करते हैं। हाँ। तो 2 साल का क्यों इकट्ठा कर लिया? ज्यादा बिल था क्या वजह ऐसा से? नहीं है, कहाँ से लाऊं? लड़का इलाज में खर्च हो रहा है। एक खत्म हो गया, इधर माइक में आके बोलिए, वहाँ से बोलेंगे तो कुछ रिकॉर्ड नहीं खत्म हो गया। कोमा एक्सीडेंट हुआ, 12-13 लाख रुपया लगाया उसके ऊपर। कहाँ से लाऊं पैसे? एक जे पड़ा है, कहाँ से पैसा लाऊं? मेडिकल। तो आपका कुछ आयुष्मान भारत का कार्ड वगैरह बना है? अभी कुछ ना बनो। हाँ? और कोई है इनके घर में? और कौन है? अभी बच्चा देखो तुम, भले ये बच्चा फोटो है। खींचो। हाँ। नहीं आपकी बात आ गई है। हाँ? कोमा में पड़ा हुआ है लड़का। तो ये बड़ी विपत्ति है। एक तो बीमारी का आर्थिक बोझ, और ये बिजली को लेके लगातार ये गांव में कई तरह की समस्याएं सुनने को मिल रही हैं। ये बातचीत आपने सुनी, और इस बातचीत का सबक क्या है कि एक सामुदायिक विकास केंद्र की मांग है, मंदिर बन जाएगा, तो वो अस्मिता से भी जुड़ा मामला है कि एक्सीडेंट हुआ था, जब एक्सपायर हो गए थे इनके लड़का, तो उन्हें पैसा सरकार से वो मिला नहीं, वो डायरेक्ट कर दिया उन्होंने। वहीं होटल वाले ने जो पैसा लगाया था वो दे दिया। उसके बाद में जो बोला था कि 1 करोड़ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। किसने बोला था 1 करोड़ मिल जाएगा? ये वो जो उसमें उसके काम करते थे जो होटल में, तो उसने तो पैसा, होटल वालों ने बोला ना। होटल वालों ने तो पैसा लगाया। आप अधिकारियों से जाके मिले अधिकारियों से जाने के, अब कोई 1 करोड़ का तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है मेरी जानकारी में। नहीं मिला, मतलब कुछ भी नहीं मिला। हाँ? करोड़ तो कोई ना दे सके। नहीं मिला, मतलब इलाज करवाया बस? इलाज करवाया, वही लगा दिया उन्होंने। 2-4 हजार। हाँ, वो नहीं लगा दिया होटल वालों ने। चलिए, ये एक मसला है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है बताइए। लोकतंत्र की अलग अलग परतें, अलग अलग भाव, अलग अलग उम्मीदें, आकांक्षाएं और भी तमाम भारी भरकम शब्द बोले जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये है भारत की स्थिति। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हम किसी महानगर में हों, किसी पावर पोजीशन पे हों, तो उस पावर पोजीशन से देश को देखने का वो इकलौता लेंस ना रखें, और इसीलिए लल्लन टॉप गाँव-गाँव, ज़िले-ज़िले भटक रहा है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।